Independent people are having only 4 minutes to take. सर इंडिपेंडेंट अपनी पार्टी का मेंबर हो सर और जीत के आओ सर, किसी की तरह नहीं आया। आज हम संविधान की गौरवशाली यात्रा पे बात करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। कल से ये चर्चा चल रही है सर। मैंने बहुत सारे दोनों पक्ष के और जितने भी हमारे मेंबर हैं सुना उनको, बड़े बड़े नेता हैं सर। इसके भाग 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है सर। लेकिन सारे नेता संविधान पे चर्चा कर रहे हैं लेकिन हिंदुस्तानी कहेंगे, भारत कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ये बड़ा सवाल है सर कि क्या संविधान के हिसाब से बात रखी जा रही है। मैं धन्यवाद दूंगा फूले साहब बाबा साहब अम्बेडकर को और मेरे नेता मान्यवर साहब श्री काशीराम को। 25 नवंबर 1949 को संविधान को सौंपते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को विरोधाभास भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। क्या ये चुनौती आज 73 साल बाद दूर हुई है? भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ खुद को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का ऐलान किया। लेकिन सर उस समय संविधान की स्थिति ये थी कि जैसे गाँव का कोई आदमी, मैं 50 की बात कर रहा हूँ, वो 50 साल पहले शहर में आ जाता और बड़े लोग की महफिल में चला जाता उस जहाँ वो खाना खा रहे हो और वो टेबल पे नैपकिन को खा के जो है ये कहता कि ये तो ठीक है, क्योंकि वो जानता नहीं था, समझता नहीं था संविधान को संविधान है क्या। संविधान उसके लिए मैंने दस्तावेज था। ये जिम्मेदारी थी राजनीतिक दलों पे कि वो संविधान को व्यवहार में लेके आते और इसके इतने सारे आर्टिकल हैं, अगर इनको व्यवहार में लाया जाता तो मुझे लगता कि आज देश बहुत बदल गया होता। बाबा साहब ने कहा था कि लोकतंत्र भारतीय भूमि का केवल ऊपरी पोशाक है, उनके अनुसार यहाँ की संस्कृति अनिवार्य तौर पर लोकतांत्रिक है। भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के जरिए छुआछूत खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, सभी वयस्कों के लिए मतदान का अधिकार देना और सबके लिए समान अधिकार तय करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सर ये संविधान है कि आप वहाँ बैठे हैं और मैं यहाँ खड़ा होकर अपनी बात रख रहा हूँ और इस देश में आदिवासी महिला के तौर पर जो है राष्ट्रपति बनी है और प्राइम मिनिस्टर को नहीं बना, लेकिन ऐसा कास्ट के बड़े नेताओं को भी जो है राष्ट्रपति बनने का मौका मिला है संविधान के दिन। अगर वो कंपनी होता तो शायद अमीर और जो राजा महाराजा खुद को मानते हैं हमारी गलियों तक नहीं आ पाते, हमारे हाल नहीं जान पाते। आजादी का मतलब सर सिर्फ अधिकार पाना पर नहीं है, इसके लिए हमारे संविधान में सरकार और नागरिकों के अधिकारों के शासन के कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। बाबा साहब ने संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा था कि स्वतंत्रता आनंद का विषय है पर अब हमें अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना होगा। संविधान ने सुनिश्चित किया कि रानी के पेट से राजा मिलेगा, वोट से नेता तैयार होगा। आर्थिक बराबरी के लिए सरकार क्या कर रही है? गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। सुबह उठते के दम की धमकी मिलते के दंगे की ये अमृत काल है सर, यह धमकी काल है। कितना बढ़ रहा है आर्टिकल 15 सर, भारत में आज भी घोड़ी टंडी करते होती है। सर क्या दलितों को यहाँ भी अगर सबको 4 मिनट दे दो ये बैकग्राउंड नहीं चलेगा दलितों के सबको 4 मिनट दे दो, मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों सबसे आखिरी में नंबर मेरा बोला Independent people are having only 4 minutes to take. सर इंडिपेंडेंट अपनी पार्टी का मेंबर हो सर और जीत के आओ सर, किसी की तरह नहीं आया। एक 1 minute फिनिश सर कल भी बोलो तो एक अगले पार्टी के लोग आप मौका दो सर। मुझे रखने में हत्या होती है, महिलाओं पे छोटे मासूम बच्चों पर रेप हिंसा होती है, एनसीआरबी का डाटा देकर डर रहेगा। यही 1 किलोमीटर पर संविधान को चला गया और महाराष्ट्र के परभनी में अभी भी संविधान को नष्ट किया गया उसकी कॉपी को। आर्टिकल 25-26 में संविधान में सभी को धार्मिक आजादी, कहा दलितों की, मुसलमानों की, जैनों की, बुद्धों की, ईसाइयों की, छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज को संविधान की अपनी धार्मिक आजादी के आधार पर जो है उनको अपमानित करके जेल में बंद कर दिया। संभल, अजमेर और इतना सब इसका उदाहरण है। आज ये सरकार आलोचना करती है, कितने लोग जेल में बंद है? मिलान हैदर, खालिद सैफी उमर, खालिद खान, सिफा खान, गुलफ्शा फातिमा और आजम खान साहब राजनीतिक विरोध में बंद है। सरकार यहाँ बैठी है, सरकार सामाजिक न्याय की बात करती है। बताएं कितने दलित मुख्यमंत्री बना रखे आपने? 13 ज्यादा सरकार स्टेट में सरकार है, कितनी महिला मुख्यमंत्री है? आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिजर्वेशन प्रमोशन में जारी नहीं किया और ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन आप देंगे नहीं देंगे, आप बताने का काम करें। मैं 75 साल की गौरव यात्रा में हम एक सभ्य समाज नहीं बना पाए, इसलिए जाति आधार पर SC ओबीसी के बच्चों को प्राइमरी स्कूल से लेकर उच्च संस्थानों में भेदभाव किया जाता है। सरकार अंकुश होगी कोई बुलडोजर से कार्रवाई करता है। कल मंत्री जी ने कहा हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, 69 शिक्षक भर्ती में उसकी सिफारिशों को नहीं माना। EDS के जरिए आपने संविधान पे आरक्षण के प्रावधान पे हमला किया। 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ सर। संविधान सर न्यायपालिका में आर्टिकल 124 ये कहता है सर, ये अधिकार जो है प्लीज कंक्लूड सर, एक मिनट
संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए, अभी तक नहीं हो रही। और इंडियन जुडिशियल सर्विस कमीशन कब बनेगा? क्या चंद